प्रश्न नंबर आपका 673। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? ललित विस्तार है, दीपवंश है, नेत्र प्रकरण है, सुमंगल विलासिनी है। तो निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? तो वह है आपका सुमंगल विलासिनी। अगला प्रश्न है 674। प्राचीन भारत के अष्ट साहित्यिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? नंबर ए, बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। नंबर बी, आत्मा की अद्वैत प्रकृति। नंबर सी, जैन तप के सिद्धांत। नंबर डी, योग मुद्राओं का प्रतिपादन। तो प्रश्न क्या है 674। प्राचीन भारत के अष्ट साहित्यिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो वह है आपकी नंबर ए, बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 675। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो नंबर ए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। नंबर 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। नंबर 3, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो कूट है आपके 2 एवं 3। बी 1 तथा 2। सी 1, 2 तथा 3। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है 675। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो पहला भी सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने माना है कि हाँ वर्ण भी है और जाति भी है। नंबर 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल चुनौती दी। नंबर सी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है। तो ये आपका तीनों सही है बौद्ध धर्म के विषय में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा नंबर सी। कौन सा? 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न है 676। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ निकाय के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में, दीर्घ निकाय में, अभिधम्म पिटक में, विभाषा शास्त्र में। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं आपके नंबर ए, विनय पिटक में। जो विनय पिटक है उसमें क्या है, बौद्ध में जो संघ है उसी को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। तो जैसे कि वहाँ पे भिक्षु वगैरह रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं को एक संघ कहा जाता है। तो उसके जो नियमावली हैं बुद्ध भिक्षुओं के बारे में, कि संघ में कैसे रहें, क्या चीज़ क्या करें क्या ना करें, ठीक है, तो ये सब नियम आपके विनय पिटक में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है 677। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, हिंदू में, आर्मेक में। तो बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? वो आपके लिखे गए हैं पाली भाषा में। और प्राकृत भाषा किससे संबंधित है? आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 678। बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है? त्रिपिटक, अंग, स्मृति, धर्मशास्त्र। तो प्रश्न क्या है आपका? बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है, तो वो क्या है आपके? त्रिपिटक। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक हैं नंबर 1, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। तो ये आपके त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है 679। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो आप जानते हैं 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 680। त्रिपिटक क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिपिटक कहा गया है, गांधी जी के 3 बंदरों को त्रिपिटक कहा गया है, महावीर के 3 नगीनों को त्रिपिटक कहा गया है, कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा गया है? तो आपको मालूम होगा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी 680 का। अगला प्रश्न है 681। निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से। तो निकाय किससे संबंधित है? वह है आपका बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 682। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो वो है आपके विनय पिटक, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं आपके विनय पिटक में। अगला प्रश्न है 683।
निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? जातक कथाएं, विनय पिटक, अवधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो वो हैं आपके नंबर डी, सुत्त पिटक में। तो सुत्त पिटक में क्या है? उनके प्रवचन है। अगला प्रश्न है 684। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? ललित विस्तार से, दिव्य बदान से, महावंश से, मिलिंद पनो से। तो निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? वो होती है आपकी ललित विस्तार से, नंबर ए। अगला प्रश्न है 685। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? दशरथ जातक, बाबेरू जातक, शिव जातक, यवन जातक। तो निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो वो नहीं है आपकी नंबर डी, यवन जातक। दशरथ जातक है, बाबेरू जातक है और शिव जातक भी है, लेकिन यवन जातक नहीं है। अगला प्रश्न है 686। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, अनिरुद्ध के शासनकाल में, बिम्बसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म की 4 समितियां होती हैं। पहली समिति होती है आपकी अजातशत्रु के काल में, दूसरी होती है कालाशोक के काल में, तीसरी होती है आपकी अशोक के काल में और चौथी होती है आपकी कनिष्क के काल में। ठीक है, तो 4 समितियां हो गई आपकी 4 शासकों के कालों में। प्रश्न नंबर 687। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागभट्ट, नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। तो वह भिक्षु थे आपके नागसेन, सी। अगला प्रश्न है 688। मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो हैं आपके नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 नागसेन, नंबर 3 नागभट्ट, नंबर डी कुमारिल भट्ट। तो प्रश्न क्या है आपका 688। मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो हैं आपके नंबर बी नागसेन। अगला प्रश्न है आपका 689। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो किस हिंदी एवं शासक पर प्रकाश डालता है? तो डेमेट्रियस, डायोडोरस 2, मेनेंडर, स्ट्रेटो 1। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो किस हिंदी एवं शासक पर प्रकाश डालता है? तो वह डालता है आपका मेनेंडर। मेनेंडर शासक के ऊपर क्या करता है? मिलिंद पनो प्रकाश डालता है। मिलिंद पनो क्या है? जैन वृत्तांत है, संस्कृत नाटक है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद पनो क्या है? वो है आपका नंबर सी, पाली ग्रंथ है। यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है मिलिंद पनो। वो किस भाषा में है? पाली भाषा। अगला प्रश्न है 691। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, अश्वघोष ने, मोगलपित्तु ने, वसुमित्र ने। तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी आपकी नंबर सी, मोगलपित्तु ने। ये हो गई आपकी अध्यक्षता की थी, लेकिन किस शासक के काल में हुई थी तृतीय समिति? तो वो हुई थी आपकी अशोक के में। ठीक है, अशोक। और किस जगह हुई थी? वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले आपकी हुई थी कौन सी? राजगृह में। तो राजगृह में किसने कराई थी आपकी? अजातशत्रु ने। उसके बाद किसमें? वैशाली में। वैशाली में किसने कराई आपकी? कालाशोक ने। नंबर 3, नंबर 4 में क्या है? पाटलिपुत्र। ये किसने कराई? नंबर 3 थी ये वाली, पाटलिपुत्र वाली, अशोक ने। और नंबर 4 कुंडलवन कश्मीर में। ये चौथी आखिरी थी आपकी तीसरी। ये किसने कराई? ये कनिष्क ने कराई, कनिष्क। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3 डी।
अगला प्रश्न है 693, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? कालाशोक, अजातशत्रु, आनंद, अशोक। तो निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? वो आपका किया था कालाशोक ने। पहली अजातशत्रु ने, तीसरी अशोक ने, चौथी कनिष्क ने, और दूसरी आपकी हो गई कालाशोक। अगला प्रश्न है 694, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? धर्मसेन द्वारा, महाकश्यप द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, वो की गई थी आपकी